हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार। बहुत सारा प्यार देख के सब्सक्राइब ना करने वालों को भी प्यार, सब्सक्राइबर को भी दिल से प्यार। दोस्तों, ये जो मुद्दा है 15 फरवरी वाला कि हम नहीं खेलेंगे, ये जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है अपने अंदर, भाई इस पे ना इंडियन पॉलिटिक्स पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है, जो क्रिकेट के लोग कवर करते हैं, जो क्रिकेट को जो समझते हैं, देखते हैं, उनमें ही गर्मी है, उनमें ही माहौल रिप्लाई दे रहे हैं, कोई बात कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो पूरा मुल्क ही इकट्ठा हो चुका है, कंबाइन हो चुका है, एक हो चुके हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, पता नहीं क्या है, क्या है, क्या है। तो मतलब मैं थोड़ा-सा सोच रहा था कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का मुल्क और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और कुछ जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, जो इंडिया में चलते हैं, वो क्या सोच रहे हैं? उनका क्या नज़रिया है इसके ऊपर? क्या वो अपनी टीम की बात कर रहे हैं? क्या वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं? क्या वो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदे के ऊपर फ़ोकस होके बात कर रहे हैं? मैंने ये समझा भाई, ये मेरी समझ है, गलत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोहसिन नकवी ने क्रैक कर लिया भाई। मोहसिन नकवी ने देखा है इमरान खान का ग्राफ। कप्ताना, कप्ताना, कप्ताना कर करके एक वो 92 वाला वर्ल्ड कप बोल बोल के भाई उस बंदे को पीएम बना दिया। अब मोहसिन नकवी को पता है मुल्क का मुस्तकबिल एक क्रिकेटर ही चलाएगा, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या टीम में हो। मोहसिन नकवी को पता है क्रिकेट पे चटाया हुआ चूरन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मुल्क बड़े प्यार से चाटता है। इमरान खान के साथ भी इन्होंने यही किया। अब मोहसिन नकवी की पिक्चर भी इसी तरीके से बिल्ड की जा रही है। परफेक्ट है बिल्कुल मोहसिन नकवी का ये सोचना। बिल्कुल परफेक्ट काम किया है मोहसिन नकवी ने, जो अपनी आवाम के दिमाग के साथ खेला है। उन्हें पता है इनका आईक्यू लेवल कितना लो है। दोस्तों, एक बुनियादी सवाल है। ये सवाल इंडिया के लोगों के मन में भी आता होगा, बट पाकिस्तान तो भाई ये सवाल ऐसे पूछता है कि जैसे मानो कि पता नहीं क्या मिल गया हो, कोई खजाना मिल गया उनको। आप ये भाई साहब का पहले सवाल सुनिए। इंडियन मीडिया को देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही थी क्योंकि एक तरफ आईसीसी कह रहा है कि फेयरनेस की बात होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप की बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया में चल रहा है हमने पहले बायकॉट क्यों नहीं किया। मुझे तो ये देख के इतनी हंसी आ रही थी कि एशिया कप में हमें नहीं करना चाहिए था, जंग के बाद हमें नहीं खेलना चाहिए था। तो भाई या तो बोलो कि हमारा स्टांस गलत है या बोलो कि सही है। हाँ भाई, बहुत हंसी आती है भाई भाई को। मतलब ये मतलब इनको तो पता ही नहीं है यार कि यार ये इंडिया मीडिया ऐसा क्यों बोलता है और इंडिया में ये दो तरह की आवाजें क्यों हैं। मतलब ये पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि यार इंडिया में भी तो दो तरह की बातें हो रही है ना। तुम देखो ना यहाँ पे कैसी तुम दो तरह की बातें करते हो, तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है, तुम्हारे मुल्क के ही लोग ये बोल रहे हैं और इनको बहुत हंसी आती है। ये चटकारे लेके बातें करते हैं, इसमें गलती इनकी भी नहीं है। एक बुनियादी फर्क है दोस्तों, जो ये ना कभी समझे थे ना ये कभी समझेंगे। इनका कुछ नहीं होने का, ये ऐसी चटकारे लेते रहेंगे, इनको घंटा कुछ नहीं पता। वो फर्क है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि इस्लामिक रिपब्लिक और रिपब्लिक में क्या फर्क है, तुम समझ जाओगे कि ये दो बातें क्यों होती हैं। यहाँ पे दो बातें किस लिए बोली जाती हैं, यहाँ पे दो तरह की राय किस लिए है, क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है दोस्त। हम धर्म की आड़ में रिपब्लिक होने का दावा नहीं करते। आप ये चीज नहीं समझ सकते। जिस मुल्क में आप पैदा हुए उस मुल्क की तासीर ही यही है, दिखावे की। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आप फर्क समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन आप ये सवाल उठाना बंद कर दोगे। ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि इसमें बासित अली बैठे हुए हैं, कामरान अकमल बैठे हुए हैं। बासित अली 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में क्या राय रखते हैं उन्होंने खुद बता रखा है। बट चलो कोई बात नहीं, वो बात की बात है। हर बंदे की अपनी राय होती है, समय के साथ इंसान इवॉल्व होता है। बासित अली तब बच्चे थे, बड़े हो गए, छोड़ दो वो बात। बासित अली के पास न्यूज थी कि भाई हांगकांग के चेयरमैन को बोला हुआ है कि भाई वो पाकिस्तान से बात करे, क्योंकि नेक्स्ट वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे और आईसीसी के कुछ मेंबर जिसमें जयशाह भी हैं, वो इंडिया आ रहे हैं अंबानी से बात करने के लिए। उस पे आप ये देखिए कामरान अकमल क्या कहता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई शादी है उधर उनकी कोई? देखा आपने, शादी है। इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बासित अली ने अपने लहजे में इसको समझा दिया था। हर बात पे नुक्ताचीनी करने की आदत हमारी है नहीं। तो मेन मुद्दा ये है दोस्तों, इस वीडियो में ये पूरी इन्होंने जितनी भी डिस्कशन की है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान को बीसीसीआई दबाता आया है। आईसीसी कभी न्यूट्रल नहीं था, आईसीसी कभी न्यूट्रल होता ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये चले गए पास्ट में।
भाई मुझे इतना बता दो कि चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी न्यूट्रल कैसे नहीं था। और अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो कि क्रिकेट में पैसा कुछ नहीं होता, क्रिकेट में जो बांग्लादेश की औकात है वही पाकिस्तान की औकात है, जो औकात ऑस्ट्रेलिया की है वही औकात इंडिया की है, जो औकात न्यूजीलैंड की है वही औकात साउथ अफ्रीका की है, तब भाई आप कितने बड़े मूर्ख हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के अंदर हर कंट्री की अपनी अपनी हैसियत है, चाहे वो गेम पे लेके हो, चाहे वो पैसों को लेके हो, हर चीज को लेके हर कंट्री अपना एक दम रखती है। अब मैं यहां पे ये बोल दूं कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत बड़ा है, उनका वजूद उनका दमखम ज्यादा है पाकिस्तान से, ये तो बात गलत है ना यार। बट इंडिया पाकिस्तान से कैसे बड़ा है भाई, ये हजम करने में इनकी भाई पता नहीं कौन सी पुश्तें खत्म हो गई और आने वाली कितनी नस्लें इनकी बर्बाद हो जाएंगी। भाई आपको समझना पड़ेगा, पैसे में गेम में भाई इंडिया आपसे ऊपर है और क्रिकेट को पैसा चलाता है। क्रिकेट फ्री में कोई नहीं खेलता। आप खुद अपने खिलाड़ियों को लेके, सैलरी को लेके, पैसे को लेके, आपके बोर्ड में कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, आप इसका आर बैठ के खुद करते हो यार। हम वापस आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल कैसे नहीं था, मुझे कोई ये समझा दे। इंडिया ने पाकिस्तान में जाके खेलने से मना कर दिया। यही मोहसिन नकवी थे, यही बैकबोन थी, यही रीढ़ की हड्डी थी, यही अवाम थी, यही कौम का सम्मान था, यही गैरत थी। कहां मर गई थी भाई ये? आप में दमकम था तो आप ना होने देते ना, आप बिना इंडिया के खेल लेते। कोई बात नहीं भाई, जितना पैसा लगेगा पाकिस्तान देगा। अभी पैसे की भी बात हो रही है इस वीडियो में। जब मुल्क आ जाता है तब पैसों की बात कोई नहीं देखता। कंट्री अपने फंड से पैसा निकाल के दे देगी, 2000 करोड़ 5000 करोड़ जितने करोड़। भाई अब मैं बोल दूंगा कुछ तो बुरा लग जाएगा, कौन जा जाके भीख मांगता है सबको पता है, चलो छोड़ो वो बात अलग है। तो भाई आईसीसी ने आपके आगे एक प्रपोजल रखा भाई न्यूट्रल वेन्यू का, कि आईसीसी इवेंट में आप लोग न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेना। आपने खेला भी, आपने राजी भी हुए, अब भाग के आ गए दुबई खेलने के लिए, अब हमारी वुमेन्स टीम गई श्रीलंका खेलने के लिए, अब हम जा रहे थे श्रीलंका खेलने के लिए। तब मोहसिन नकवी क्यों राजी हुआ? एशिया कप की बात करते हो आप लोग, एशिया कप के अंदर जितना बवासीर मोहसिन नकवी ने फैलाया, और एशिया कप से पहले जो कुछ हुआ दोनों कंट्री के बीच में, आप लोग उसको भूल जाते हो। पाकिस्तान ने मैच रेफरी को लेके कितना बवाल किया, अपनी टीम को किस तरीके से मोहसिन नकवी पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए मोहसिन नकवी ने क्या क्या किया एशिया कप में सबने देखा। एशिया कप में इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो आप लोगों ने भी हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप में इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, ये है मेन मुद्दा। यहां पे ईगो क्लैश हुई है, और यही ईगो को ठीक करने के लिए, अपनी ईगो मसाज करने के लिए बांग्लादेश वाले मैटर में कूदा है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी। जयशाह को तो आप बोलते हो भाई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मोहसिन नकवी तो खुद पॉलिटिकल बंदा है, तब आप लोग चुप हो जाते हो उस बारे में। क्या है मोहसिन नकवी आपकी कंट्री के अंदर, और क्या मोहसिन नकवी पीसीबी की पोस्ट पे है, आपको नहीं पता क्या? आपके फॉर्मर क्रिकेटर, आपका फॉर्मर क्रिकेटर, आपकी टीम, आपके फैंस भाई मोहसिन नकवी की ईगो मसाज कर रहे हो, हमें दिख नहीं रहा क्या? भाई तुम जो मर्जी करो, तुम्हें लग रहा है कि मोहसिन नकवी बहुत बड़ा फन्ने का है, भाई कुछ नहीं होगा। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तो कई खबरें पढ़ी हैं कि भाई बीसीबी एक अलग तरीके से एक न्यूट्रल क्रिकेट बोर्ड बन जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। एक कहावत है दोस्तों, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटरों से, तुम्हारे फॉर्मर बोर्ड चेयरमैनों से घंटा कुछ नहीं हुआ। एक मोहसिन नकवी अपनी पॉलिटिकल इमेज सुधारने के लिए जो काम किए जा रहा है, तुम्हें लग रहा है भाई बहुत बड़ा सूरमा निकल गया। तुम किससे टकरा रहे हो, क्यों टकरा रहे हो, कभी सोचा है तुमने? बात कर रहे हो तुम फेयर प्ले की। और भाई जो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को मतलब बैन कर देना चाहिए, भाई आईसीसी जो मर्जी करे, बट आप लोग ये सोचो मेरे भाई, पाकिस्तान को कोई बैन वैन नहीं हो रहा, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने क्रिकेटरों पे गोलियां चलवाई, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपने कोच को मारा, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने फिक्सिंग लाई, पाकिस्तान वो मुल्क है जो बैठ के टेबलों पे पैसे गिनता था भाई। उसके बाद भी पाकिस्तान भाई बैन नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान को इतना आसान है क्या बैन कर देना? इतना गंद घोला है क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानियों ने, उसके बाद भी वो खेल रहे हैं आज की डेट में। और तुम कह रहे हो कि आईसीसी क्या नाम है पाकिस्तान को बैन कर देगी? नहीं करेगी भाई, पाकिस्तान को बैन नहीं करेगा, छोटा मोटा सेंक्शन होता है वो हो जाएगा। वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, मैं कभी कभी भटक जाता हूं। बांग्लादेश वाले मुद्दे पे बीसीसीआई का फेलियर है। अब जब बात उस पे होगी तो खुल के होगी, तो उस दिन भाई बीसीसीआई को भी लताड़ दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहां पे,
चाहे बीसीसीआई गलत होगी, जहां पे हम बोल दिए जाएगा। बीसीसीआई को हम टीम सिलेक्शन को लेके, बीसीसीआई के काम को लेके, ग्राउंड सिस्टम को लेके जितना हमारे यूट्यूबरों ने, जितने हमारी सोशल मीडिया पे, जितने हमारे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लड़कों ने ट्रोल किया है ना, कोई नहीं करता। बट अब पाकिस्तान को जवाब देंगे हम। बांग्लादेशी कोई पूछे तो समझ में आता है भाई, अबे तुम 3 में ना 13 में, तो मैंने साइन किया पेपर पे कि जी पापा आप जहां बताइएगा वहां खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू बता दीजिए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। अब न्यूट्रल वेन्यू पे मैच था तो बोल रहे हो कि पापा मत आओ। इतना प्यार करते हो क्या पापा से? कमाल है यार। डबल फेस देखो इसका, मोहसिन नकवी का। जब आईसीसी से बात करनी होगी इन पाकिस्तानियों को, तब ये लॉजिक पे बात करेंगे, और जब अपने कर्म कांडे में बात करना होगा तब ये लॉजिक पे बात नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई इंडिया ने मना किया तो भाई इंडिया को आप लोगों ने न्यूट्रल वेन्यू पे साइन करवा दिया। भाई न्यूट्रल वेन्यू पे साइन करने वाले तुम ही थे, और कोई मुल्क तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता क्या कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में किस तरह की टेंशन है? ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को नहीं पता क्या कि मोहसिन नकवी क्यों कर रहा है? भाई किस खुमारी में जी रहे हो तुम लोग? सिर्फ और सिर्फ ईगो मसाज की जा रही है मोहसिन नकवी की, और कुछ नहीं दोस्तों। मोहसिन नकवी के साथ ये हुआ, मोहसिन नकवी ने ये किया, मोहसिन नकवी ने वो किया। भाई मोहसिन नकवी जैसे 75 आएंगे, 75 चले जाएंगे। मतलब एक आदमी फुद्दू बनाया जा रहा है और आप लोग फुद्दू बन रहे हो। और ये बासित अली, कामरान अकमल जैसे क्रिकेटर भी फुद्दू बन रहे हैं। कामरान अकमल को तो चलो समझ में आता है भाई, वो फिक्सर भी था और फुद्दू भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बासित अली को तो भाई चलो 2011 के बाद तो ज्ञान प्राप्त हो ही गया था ना इनको। कैसी फुद्दू ऐसी बातें करते बैठ के यार आप लोग। बाकी दोस्तों इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।